नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेज 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है पिछली बार हमने जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन था उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट सेकंड देख लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट सेकंड देख लिया था और आप देखेंगे पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड देखने से पहले आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नए वीडियो हम जो अपलोड कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले बताया था कि सरलीकरण जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो तो मतलब कि उसी के टाइप में से कोई क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि जो जितने क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ सके। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि रवि ने कविता से 15 अंक अधिक 15 अंक कम। रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए। अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए हो तो बताइए कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए जब तीनों के प्राप्त अंकों का योग 100 है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 45, ऑप्शन डी है 20। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन बहुत लेंथी है, बड़ा है, तो आपको मैंने पहले बता दिया जितना क्वेश्चन बड़ा होगा उतना ही क्वेश्चन आसान होगा। आपको परेशान नहीं होना, एक एक लाइन को पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखना है। रवि ने कविता से 15 अंक प्राप्त किए। कोई एक रवि है और एक कविता है, जिन्होंने कोई परीक्षा थी उसमें रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए। अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक किए। रवि ने कम किए 15 अंक, लेकिन अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताइए कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए। हमें रवि का पूछा है, ठीक है, रवि ने कितने अंक प्राप्त किए जबकि तीनों के प्राप्त अंकों का योग 100 है। अब अंक जिन्होंने जितने भी रवि ने की, कविता ने की और अब्दुल ने की, तीनों का योग है वो 100 है।
तो अब ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखना ये दोनों है, मतलब रवि व कविता, कविता, ठीक है। अब दूसरे में कौन है, अब्दुल और कविता, अब्दुल व कविता। तो आपको क्या करना है, जो इन दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों में एक ये कॉमन है, उसको आपको x मानना है। तो यहाँ पे हमने कविता को x मान लिया, किसको x मान लिया, कविता को x मान लिया, कविता को x मान लिया, तो कविता ने x अंक प्राप्त किए। अब प्लस तीनों को जोड़ना है, कविता ने x अंक प्राप्त कर लिए। अब रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, तो रवि ने कविता के अंक कितने x है, उससे 15 अंक कम प्राप्त किए रवि ने। ये कविता हो गई, कविता, ये रवि हो गया, और प्लस अब अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो कविता का x है, तो अब्दुल के कितने हो गए, x प्लस 10 अधिक अंक प्राप्त किए, ये अब्दुल हो गया। अब हमें क्या कहा था कि तीनों द्वारा प्राप्त किए गए, तीनों द्वारा प्राप्त अंकों का योग, यानी कि इसने इतने किए, कविता ने x अंक प्राप्त किए, रवि ने x माइनस 15 अंक प्राप्त किए, और अब्दुल ने x माइनस x प्लस 10 अंक प्राप्त किए, तीनों का योग है वो 100 है। बस हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब देखो, इनको खोल दो कोष्टक को, x प्लस x माइनस 15 प्लस x प्लस 10 बराबर 100। तो ये एक x, ये 2x और ये 3x, तो 3x, यहाँ 15 माइनस में और 10 प्लस में है, तो माइनस के ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 5 है, तो माइनस 5 बराबर 100, ठीक है। अब 100 हो गई, अब इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3x माइनस 5 बराबर 100, ठीक है। तो 3x, अब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 100 प्लस 5, तो 3x बराबर 100 और 5 को जोड़ेंगे तो 105। अब x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान कितना है, ये 3 और x के बीच में कोई मतलब चिन्ह नहीं है, तो ये दोनों गुणा में, तो गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 105/3। अब आपको क्या करना है, 105 में 3 का भाग देना है, तो 3 दिया 9, 1 बचा, फिर नीचे 15 5 आ गए, तो 15 हो गए, 3 को 15, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, x बराबर 35। अब आप x बराबर 35 निकलते ही ये ऑप्शन बी को करेक्ट करो, पर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमें रवि का पूछा है, पर x हमें, अब x हमने किसको माना है, कविता को x माना है, बल्कि हमें पूछा किसका है, रवि का पूछा है। तो रवि का क्या है, x माइनस 15 है, तो x माइनस 15, x कितना था, 35 माइनस 15, तो 35 में 15 घटाएंगे तो 20 बचेगा, तो हमारा ऑप्शन डी है वो एकदम सही होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पूछा किसका है, ठीक है, तो आप करेक्ट कर सकते हो, नहीं तो अभी मैंने बताया ना, यहाँ 35 आप x का मान निकलते ही तो बता दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यापारी बॉल पेन 15 रुपए प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 रुपए में बेचता है। आगे क्या है, यदि
अनीसा यदि अनीसा 22 बॉल पेन लेती है तो उसे कितना मूल्य देना होगा, कितना मूल्य देना होगा। ठीक है। अब ऑप्शन ए है रुपए 330, ऑप्शन बी है रुपए 264, ऑप्शन सी है रुपए 270, ऑप्शन डी है रुपए 280। अब क्या ये व्यापारी क्या करता है कि एक बॉल पेन है, एक उस बॉल पेन को 15 रुपए में देता है। कोई भी एक पेन है उसको एक पेन के 15 रुपए लेता है, या फिर वो एक पैकेट आता है पेनों का, उसमें 10 पेनें आती है, तो उस पेन 10 पेन आती है, उस पेन को ये पैकेट को 120 में बेचता है। 10 पेन आती है जिस पैकेट में, उस पैकेट को 120 में बेचता है, लेकिन अगर कोई एक पेन लगाता है तो उसे 15 रुपए में देता है। तो यदि अनीसा को 22 बॉल पेन चाहिए, मतलब 22 पेन लेती है, तो उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा। तो 22 बॉल पेन चाहिए, तो यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 2, यानी कि 2 तो 10-10 के पैकेट ले लेगी, ताकि 10-10 20 हो गई, 20 और 2 22 हो गए। यहाँ पे 22 ऐसे टुकड़े कर लेंगे, 10-10 के यहाँ पे 10-10 के पैकेट ले लेंगे, तो एक पैकेट का कितना है 120 प्लस दूसरे पैकेट का 120 प्लस, अब पीछे 2 पेन खुली लेनी है, तो एक पेन का रुपए कितना है 15 है, तो 2 का कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पे 30। तो 120 और 30 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे अगर 120 और यहाँ पे 30 को जोड़ दिया, तो 0 का 0, 2 2 4 और 3 7, और यहाँ पे 1 और 1 2, यानी कि 270 हमारा ऑप्शन एकदम सही है। बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा, पर क्वेश्चन बहुत आसान है कि पैकेट सस्ता में पड़ता है, इसलिए 2 पैकेट ले लेंगे, पीछे जितनी खुली बची है उतनी खुली ले लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरना है, पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, 28 लीटर दूध और चाहिए, तो ड्रम की धारिता है, ड्रम की धारिता क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 30 लीटर, ऑप्शन बी है 32 लीटर, ऑप्शन सी है 35 लीटर, ऑप्शन डी है 140 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पूरा कोई ड्रम में 1/5 भाग भरा हुआ है, ड्रम का टोटल जितना भी है उसका 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरना है, यानी
यानी कि बाकी बचे खाली जितना बचा है उसको पूरा भरना है, तो 28 लीटर दूध की और आवश्यकता है। तो अब हमें मान लेते हैं कि पूरा ड्रम में पूरे में कितना दूध आता है, x लीटर आता है, ठीक है, x लीटर आता है, यानी कि दूध पूरा है, पूरा ड्रम x लीटर में भर जाता है। यानी कि अभी आप कह दो कि x का 1/5 तो भाग भरा हुआ है, अब खाली कितना है, तो x का 1/5 भाग, यानी पूरे में से 1/5 भाग घटा देंगे, ये x, ठीक है, क्योंकि ये x का भाग है 1/5। तो अगर x का पूरे में से इसको अगर घटा देंगे तो पीछे खाली जितना होगा उतना बच जाएगा। तो यानी कि x माइनस 1 को x से गुणा करेंगे x/5, ठीक है, x में x/5 को घटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 1 लग गया, दोनों का लसक लिया तो 5 आया। अब 5 में 1 का भाग दिया तो 5 ही आया, 5, फिर ऊपर क्या है x है तो x से गुणा कर दी, माइनस, अब 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा x से ऊपर गुणा कर दी, ठीक है, तो 5 को x से गुणा किया तो 5x, माइनस x को 1 से गुणा किया तो x/5, यानी कि जब 5x में 1x गया तो पीछे बच गए 4x/5, यानी कि जो ड्रम का खाली भाग है वो कितना है, 4x/5 भाग खाली है, तो ये खाली है 4x/5 भाग। अब क्या कह रहा है कि पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, यानी कि जितना अब खाली जितना रहा है उतना ही भरने के लिए पूरा भरेंगे तब पूरा बच जाएगा, यानी कि इसके बराबर क्या है, 28 लीटर है। तो x का मान निकलना है पूरा कितना है, तो 4x, ये भाग में इधर आते गुणा हो जाएगा तो 28 गुणा 5, ठीक है, फिर x ये गुणा में इधर जाते भाग में हो जाएगा तो 28 गुणा 5/4, ठीक है। तो अब 4 एकम 4, 7 चौके 28, दोनों को 4 से काटना है तो 7 चौके 28, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 चौके 28। अब ऊपर क्या बन गया, x बराबर 7 गुणा 5, तो x बराबर 35 लीटर, यानी कि टोटल जो है पूरा ड्रम है उसमें 35 लीटर दूध आएगा, जिसमें से 1/5 भाग भरा हुआ है, यानी कि 7 लीटर भरा हुआ है, 7 लीटर भरा हुआ है। अब उसके और अगर पूरा भरना है तो 28 लीटर और चाहिए, अगर 7 और 28 को जोड़ेंगे तो 35 लीटर पूरा आता है। हमें पूरी ड्रम की धारिता पूछी है तो हमारा 35 लीटर उत्तर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन कर लिए, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, 80 प्लस 800 भाग 8 गुना 2 को सरल करें, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने आपको बताया है कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि पहले ब्रैकेट पोडमास नियम की ओर चलेंगे, यानी कि पोडमास पहले ब्रैकेट, बाद में ऑफ, बाद में डिवीजन, बाद में मल्टीप्लाई, बाद में एडिशन और बाद में सब्सट्रैक्शन। तो ऑप्शन ए है वो है 130, ऑप्शन बी है वो है 220, ऑप्शन सी है 228, ऑप्शन डी है 55, 228 में 280, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के लिए पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो 80 प्लस ब्रैकेट में सोल्व किया तो 800 में 80 गए, ठीक, 800 में 8 घटाए हैं, तो 800 में 8 को घटाया, देखिए कितना बचा, यहाँ पे 0 में नहीं जा रहा है, यहाँ से उतार लिया, यहाँ पे भी नहीं है तो यहाँ से उतार लिया, यहाँ पे पीछे बच गए 7 और यहाँ पे हो गए 10, यहाँ से एक यहाँ पे उतार लिया तो यहाँ पे बच गए 9, यहाँ पे हो गए 10, 10 में 8 गए 2, यहाँ पे 9 में 0 गया 9 और 7, यानी 792 गुना 2, ठीक है। अब आपको मतलब इसमें सॉरी यहाँ पे भाग है, माइनस नहीं भाग है, सॉरी भाग था। तो अब क्या है कि पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, कोष्टक में भाग है तो 800 में से 8 का भाग देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे 800 में से यहाँ पे 800 में 8 का भाग देते हैं, तो 8 एकम 8, जैसे 0, यहाँ पे 2 0 नीचे उतर गए, यहाँ पे पीछे 2 0, यानी कितने आ गए 100 गुणा 2। ठीक है। तो अब भाग मतलब ब्रैकेट सोल्व हो गया, उसमें भाग था वो भी सोल्व हो गया। अब गुणा को सोल्व करेंगे, तो 80 प्लस 100 को 2 से गुणा किया तो 200। अब गुणा भी सोल्व हो गई, उसके बाद प्लस को सोल्व करेंगे, 200 को 80 जोड़ेंगे तो 280। हमारा उत्तर ऑप्शन है एकदम सी है, वो एकदम करेक्ट उत्तर है। ठीक है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी के साथ हमारा जो सरलीकरण चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो ऑप्शन ए है, वो है 15 मीटर 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है वो 18 मीटर। ऑप्शन डी है वो है 21 मीटर। ठीक है, 4 ऑप्शन है। अब क्या है कि कोई कमीज है, उसके लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, और ऐसे ही 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो दोनों को मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद वापस इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो दोनों को अब आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 2 मीटर है, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर हो गए। 200 सेंटीमीटर ये और 75 सेंटीमीटर ये, दोनों को जोड़ा तो 275 सेंटीमीटर। एक कपड़े के लिए 275 सेंटीमीटर चाहिए, एक कपड़े के लिए 275 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। अब ऐसे ही कपड़े 6 चाहिए, तो 275 गुणा 6, तो 6 का 30, हासिल लगा 3, 6 7 42 और 3 45, हासिल भाई 4, 6 2 18, 6 2 12, 12 और 4 16, यानी कि कितना टोटल कपड़ा चाहिए 6 कमीजों के लिए 1650 मीटर कपड़ा चाहिए। अब ये 1650 मीटर सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। अब इसको वापस मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसमें भाग दे देंगे किसका 100 का, क्योंकि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 100, तो 100 का भाग दिया, तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगा लो, 2 अंक को पॉइंट लगाना, इसका मतलब है 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।